हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 3:30 और मैं उठ चुकी हूँ। आज इतनी जल्दी क्यों उठी हूँ? क्योंकि आज जाना है मंदिर। तो मोहित बोले कि 4 बजे उठेंगे तो लेट हो जाएंगे, तो इसलिए 3:30 बजे का अलार्म भर लेना। तो बस मैं उठ गई हूँ, वो अभी नहीं उठ रहे हैं, उनको अभी नींद आ रही है। मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, आप जब उठो उठते रहना। मैं उठ चुकी हूँ, नहा भी ली हूँ। नहाते ही आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि मुझे जो सामान वहाँ पर लेके जाना ना उसको रखना है। तो मैंने ले लिया है एक स्टील का ये डब्बा। इसी में रखूँगी मैं दिया और फूल, और जो मैंने बेलपत्र के पत्ते मंगाए थे ना कल, वो भी इसमें ही रखने वाली हूँ। कहते हैं कि अगर सावन में शिवलिंग पर सफ़ेद फूल और बेलपत्र के पत्ते चढ़ाए जाएँ और दिया लगाया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस इसीलिए मैंने 5-5 पत्ते लिए हैं, 5 अपने लिए, 5 मोहित के लिए। किसी पिन्नी में रखती इन चीज़ों को तो सारी ऊपर नीचे हो जाती हैं, फूल इधर उधर दब जाते, पत्ते दब जाते, और हो सकता है कि जैसे गर्मी पड़ रही है ना तो घी भी पिघल जाता। तो इसीलिए मैंने इस डिब्बे में सब चीज़ों को रख लिया है और अभी इनको ढक दूँगी। और एक डब्बे में कर लिया है मैंने दूध, और अभी बड़ा डब्बा लूँगी एक, जिसमें मुझे भर कर ले जाना है जल। कहते हैं कि घर से जल लेके जाना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो वहीं से ही बर्तन ले लेते हैं, वहीं से ही जल ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने घर से ही जल लेके जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं लेके जा रही हूँ 2 लीटर का डब्बा। मैं और मोहित दोनों जा रहे हैं तो दोनों का काम चल जाएगा। वैसे तो हम एक ही साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे तो पूर्ति पड़ जाएगी, और जाना भी काफ़ी दूर है, तो इसलिए डब्बा बंद हो जाएगा तो बिखरेगा नहीं जल। क्योंकि कम से कम यहाँ से मंदिर जो है वो 3 किलोमीटर दूर है। तो इतने दूर में अगर मैं बिना ढक्कन के लेके जाऊंगी तो वो सारा बिखर जाएगा, सारा छलक जाएगा। सही 4 बजे हम पहुंच चुके हैं मंदिर, और मंदिर के चारों तरफ है पेड़, तो मंदिर दिखता नहीं है बाहर से। जो सड़क है ना वहाँ से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, और काफ़ी लोग आ रहे हैं। 4 बजे भी ये सोचिए कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। आगे अंदर गए तो देखा कि कितनी लाइन लगी पड़ी है। हमसे पहले भी लोग आ चुके हैं और चले भी गए हैं अपना जल चढ़ाकर। करीब आधा पौना घंटा लगा हमें भी जल चढ़ाने में और उसके बाद परिक्रमा करने में। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर परिक्रमा होती है। मैं पहली बार गई हूँ, मोहित को पता था। तो मैं बोलने लगी जल चढ़ाने के बाद कि चलो चलते हैं, तो मोहित बोले नहीं ऐसे नहीं जाएंगे, 7 परिक्रमा करनी होती है मंदिर की। मैंने कहा चलो, मुझे भी ये पहली बार पता चला है, करते हैं परिक्रमा। तो दोनों ने 7 परिक्रमा की। आधा पौन घंटा लगा और हो गए हैं अब फ्री। अभी चलते हैं घर के लिए। मंदिर के बिल्कुल सामने बहती है एक नहर, और नहर का पानी पूरा ऊपर फुल चल रहा है, तो मुझे देख के बहुत डर लग रहा था इसको। तो पहुंच गए हैं हम गांव में, और गांव का मंदिर दिखते ही मोहित कहने लगे कि श्वेता जब वहाँ से हम आए हैं जल चढ़ाकर तो यहाँ भी चढ़ाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो जब वहीं से लेके आए थे हम, तो यहाँ पर भी मैं मंदिर चली गई हूँ। मंदिर से आते ही सबसे पहले रखी मैंने चाय बनने के लिए, और उसी के साथ साथ काट दी भिंडी। भिंडी कट के रख दी है एक साइड, और चाय भी बन गई है, तो सभी को अभी बर्तनों में कर कर दे दूंगी। उसके बाद छोकूंगी मैं भिंडी की सब्जी। तो सभी को चाय दे दी है। जैसे ही मैं सारे मसाले बाहर निकाले ना मैंने सब्जी छोकने के लिए, तो देखा कि नमक का डब्बा खाली है, तो फटाक से पैकेट निकाला और डब्बे में किया। और अभी डाल रही हूँ मैं टमाटर में सारे अपने बेसिक मसाले, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। इन चीज़ों को सबको डालकर ले जाऊँगी बाहर और फटाफट से छोक दूँगी सब्जी। जोरावर को कर दिया है मैंने स्कूल के लिए रेडी, और यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गया है और बोला कि मुझे मंदिर जाना है। तो मैंने कर दिया है इसका जल तैयार। उसमें डाल दिया मैंने बेलपत्र का एक पत्ता और 2-3 फूल, और ये हो गया है रेडी कि मुझे चलो चलो मंदिर लेके चलो। वो अपने पापा को गेट पर से बुला रहा है कि पापा आ जाओ, हम लेट हो रहे हैं, फिर मुझे स्कूल भी जाना है। हाँ जी, आप तो शंभू के पास जा रहे हो ना, भोलेनाथ। हाँ जी, वो भी हनुमान जी होते हैं बिल्कुल। चलो जाओ, मैं पापा को भेज रही हूँ। बड़े संभल के चलो। तो आज है सावन का पहला सोमवार। आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो टाइम हो रहा है 10, सुबह के 10 बज रहे हैं, और दोबारा नहाई हूँ अभी, क्योंकि सुबह 3:30 बजे नहाई थी। तो अभी काम करके ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। रात जोरावर मुझसे कह के सोया था कि मम्मा मैं 4 बजे उठ जाऊँगा, मुझे भी आप मंदिर लेके चलना। लेकिन 3:30 बजे जब मैं उठी हूँ तो मैं क्या ही बच्चे को उठाऊँ, क्योंकि इतने जल्दी उठाना बच्चे को सही नहीं है।
इसलिए मैंने उसको उठाया नहीं, और वो उठता भी नहीं क्योंकि उसको वो आदत नहीं है। मैंने कहा इसको परेशान बिल्कुल भी नहीं करूँगी। हम दोनों 3:30 बजे उठ के चले गए थे, और 5 बजे, 5 सवा 5 बजे हम घर आए हैं वापस, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई थी। ये सोचिए कि 4 बजे इतनी भीड़ थी, तो उसके बाद कितनी भीड़ हुई होगी, क्योंकि मेरी ननंद और देवर गए थे सुबह 7 बजे। तो वो बोल रहे हैं कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो मतलब इतनी ज़्यादा पब्लिक आती है वहाँ पर, इतने ज़्यादा भक्त आते हैं। आज जोरा पर कह के तो सोया था, लेकिन उठाया नहीं मैंने। लेकिन जैसे ही सो के उठा तो पहला क्वेश्चन ये कि चलो मंदिर कब चलना है, मंदिर जाते हैं मम्मा। मैंने कहा मंदिर तो जाएंगे, लेकिन पहले आपको नहाना पड़ेगा। मैंने उसको ये नहीं बताया कि हम चले गए। अगर मैं उसको ये बता देती ना कि हम मंदिर होके आ गए हैं, तो वो वहीं रोना स्टार्ट कर देता और बोलता कि मुझे क्यों नहीं लेके गए आप। अब उसे ये कौन बताया कि तू इतने टाइम से उठेगा नहीं। तो मैंने बोला आप नहा लो फटाक से, और गांव वाला मंदिर ना फिर बंद हो जाएगा, जल्दी नहाओ, तैयार होके चले जाओ। तो उसको मैंने यूनिफॉर्म पहना के भेज दिया, शूज़ नहीं पहनाए थे, तो वो भी जाकर जल चढ़ा कर आया। यही होता है, अगर मैं उसको अब से सिखाऊंगी, अब से बताऊंगी कि किस तरह से इन चीज़ों में लगते हैं, किस तरह से ध्यान वैसे तो उसका पूजा में ध्यान लगता है, टच वुड नज़र ना लगे इस बात को। वैसे तो वो भगवान में बहुत आस्था रखता है, लेकिन शिव जी पर जल चढ़ाना या फिर मंदिर में जाना, या जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना, उसको ये चीज़ें मैं ही सिखाऊंगी, तभी वो सीखेगा। नहीं तो बड़ा होकर फिर ये बोलेगा कि मैं नहीं कर रहा, मुझसे नहीं होगा। तो उससे बेहतर है मैं उसको अभी से ये चीज़ें सिखाती रहूँ। तो इसीलिए जब भी मुझे मौका मिलता है ना कुछ भी सिखाने का, कुछ भी ऐसा उससे कराने का, तो मैं ज़रूर करती हूँ। मैं बोल रही थी कि मैं चली जाती हूँ, लेकिन उसके पापा बोले कि कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। मैं लेके जाती हूँ उसको पैदल, और उसके पापा लेके गए उसको बुलेट पर, क्योंकि मंदिर ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन बच्चा है, फिर बाद में स्कूल भी गया है वो, तो इसलिए मोहित लेकर गए। उसने मेरे कहते ही ना एकदम से मेरी बात मान ली कि हाँ मैं मंदिर जाऊँगा, जल चढ़ा के आऊँगा। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा आपकी ऐसी कुछ चीज़ें मानता है। उसकी दादी बहुत ज़्यादा खुश होगी देखकर कि मेरा बेटा जाके मंदिर होके आया है, जल चढ़ा के आया है। उसके चाचाओं को बोल रही थी कि देखो इससे ही कुछ सीख लो। वो इतने छोटा सा है, फिर भी अपनी मम्मी के कहने से मंदिर होके आया है, जल चढ़ा के आया है। तुम तो इतने बड़े हो गए हो, कभी भगवान का नाम भी नहीं लेते हो। तो वही है, वो मैं उसको अभी से बता रही हूँ, तभी वो उन चीज़ों को मान रहा है। टाइम हो रहा है शाम के 7, और मैंने बना लिया है अपने लिए मीठा खाना, और अभी लगाऊंगी मैं भगवान जी के सामने भोग। मोहित ने और मम्मी ने भोग लगा दिया है, मैं ही बची हुई हूँ। तो बस दिया पहले से ही जला हुआ है, मुझे सिर्फ जो मैंने अपने लिए बनाया ना वो भगवान जी के सामने निकाल कर रखना है। लगा दिया है भोलेनाथ को भोग, और अभी बैठूंगी मैं खाना खाने के लिए। मैंने बनाए हैं अपने लिए चीनी के पराठे, और मोहित ने और मम्मी ने खाए हैं घी बूरा से रोटी। उन्होंने बोला कि हमें पराठे नहीं खाने हैं, क्योंकि एक बार मैंने मोहित को पराठे खिला दिए थे चीनी के बनाकर, तो वो बहुत गरम गरम खा लेते थे, तो उनका मुंह जल गया था। तो बोले कि मैं इस बार बिल्कुल नहीं खाऊंगा। शायद पिछली शिवरात्रि पे ही खिलाए थे मैंने उनको, तो तब उनका मुंह जल गया था, तो अब डर रहे थे, कह रहे मैं नहीं खाऊंगा बिल्कुल। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठंडा करके खा लेना। कह रहे नहीं मुझे खाने ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो उन्होंने बूरा मंगाई अपने लिए, उसमें मैंने घी वगैरह अच्छे से डाल के रोटी खाई है उन्होंने। और मैंने अपने लिए, वैसे तो मैं खा सकती थी, पूरा बची रखी है, लेकिन मेरा मन था कि अगर मेरा चीनी के पराठे खाने का मन है तो मैं तो वही बनाऊँगी। तो पहले उनको खिलाई, फिर सबके लिए खाना बनाया, नमक की रोटी बनाई, सुबह की भिंडी रखी हुई थी, और उसके बाद फिर मैंने बनाए अपने लिए चीनी के पराठे। और ये खाने में बड़े स्वाद लगते हैं, जो जिन लोगों ने खा रखे हैं उनको पता होगा, एकदम जलेबी वाला टेस्ट आता है। तो बस अब खाऊंगी मैं खाना, आप लोग भी आइए और खाइए। रात के बज रहे हैं 8:30, और मैं आ गई हूँ रसोई में फिर से, क्योंकि मुझे बनाने हैं सुबह करेले। तो इसीलिए अभी उन्हें काट कर रख रही हूँ, काट कर छील कर और नमक लगा कर रख दूँगी, जिससे कि इसकी जो कड़वाहट है वो निकल जाए। क्योंकि अगर दिन में हम करेले बनाते हैं तो धूप भी लगा देते हैं, लेकिन इस टाइम क्या ही धूप मिलेगी, इस टाइम तो रात हो चुकी है। तो सुबह मुझे बनाने हैं जल्दी, तो उस टाइम भी धूप नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अगर आपको भी कभी करेले सुबह बनाने हो, तो आप रात को काट कर उनमें नमक लगा के रख दोगे ना, तो बिल्कुल भी सुबह के टाइम जब आप बनाओगे तो कड़वे नहीं लगेंगे। और देखिए ये कितने लाल हो चुके हैं, मतलब कल ही आई है सब्जी और आज करेले लाल भी पड़ने लगे हैं। तो मैंने सोचा कि सारी सब्जी बाद में बनाऊंगी, क्योंकि 2-3 सब्जी अभी रखी हुई हैं जो अभी बनेंगी। तो सबसे पहले करेले बना देती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं।
अगर आप 1-2 दिन इनको रख दो ना तो लाल हो जाते हैं या फिर सड़ने लगते हैं। तो बस इसीलिए काट दिए हैं और डाल दिया है नमक, और नमक को अच्छे से मिक्स करके लगा कर करेलों पर इसको रख दूँगी मैं ढककर। वाओ वेरी गुड। ये तो लेकिन आपको होमवर्क में नहीं मिला भी नहीं है बेबी। वो तो ठीक है, लेकिन जब होमवर्क मिलेगा फिर कैसे करोगे इसको? अभी तो आपने इसमें कलर कर दिया। कोई बात नहीं, मैम कहेंगी वेरी गुड, हमने फिर कर दिया जल्दी जल्दी। अच्छा जी। तो करेले काट कर रख दिए हैं। अभी जोरावर को दूध नहीं दिया है मैंने, क्योंकि वो कर रहा है अपना होमवर्क। अभी तो एक्स्ट्रा काम चल रहा है, अभी तो ड्राइंग चल रही है। उसका इस वर्कबुक में काम भी नहीं मिला है इसको, कोई ड्राइंग करने के लिए नहीं बोला मैम ने, लेकिन खुद से इसको करना अच्छा लगता है तो कर रहा है। मैंने कहा भाई करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अभी होमवर्क पड़ा हुआ है। वो पड़ा क्यों हुआ है? पेंसिल मैंने अब तक इस स्कूल में जब से जाने लगा ना, इसको मैंने पता नहीं 10 दे दी, 12 दे दी, कितनी पेंसिल दे दी, सब की सब पेंसिल ख़त्म। पता नहीं कोई ले लेता है, चुरा लेता है, या कहीं ये छोड़ देता है, पता नहीं क्या करता है, ये उनसे खेलता है। मैं एक दिन क्लास में भी गई थी और बहुत सारे बच्चे एक जगह इकट्ठे हो गए ना, बहुत सारी पेंसिलों से खेल रहे थे, जैसे हम बचपन में खेलते थे ना, पेंसिल से ऐसे उठा उठा के। तो शायद इसकी पेंसिल वहाँ इकट्ठी होती है और वहीं से वो गुम हो जाती है, वापस नहीं आती है फिर घर पे। पता नहीं कितनी तो इरेज़र गायब होगी इसकी, और अब पेंसिल। अब मैंने इसका बैग चेक किया कि होमवर्क कराती हूँ, तो जनाब की पेंसिल गायब। अब मोहित को भेजा है मैंने शॉप पर कि आप जाओ पूरी डिब्बी ले आओ, मैं इसको अब काट काट के पेंसिल दिया करूँगी आधी। देखती हूँ कब तक उनको होता है। अभी ये टेंशन है कि सुबह इसको लंच में बना के क्या दूँ। तो बस अभी ये महाराज बोल रहे हैं कि डोनट चाहिए इनको। डोनट का भी हमारे पास सामान नहीं है, हमें हापुड़ जाना पड़ेगा उसके लिए। वो भी बनाऊंगी किस दिन, डोनट ज़रूर बनाऊंगी इसके लिए, उसके लिए लेकिन प्रॉपर सामान चाहिए उसका, जैसे भी सिंपली बनता है। तो अभी थोड़ा सा देखूंगी कि कल के लिए इसको क्या बना के दूँ, पोहे से कुछ बनाऊँ या कैसे बनाऊँ, या आलू से बनाऊँ। ज़्यादातर चीज़ें तो पोहा, आलू, ओट्स इनसे ही बनती है, या बेसन वगैरह से। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस ब्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।